अरे यार लेट हो गया। अरे बेटा खाना तैयार है। मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है और लेट गया तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी। एक रोटी खाने में टाइम ही कितना लगता है? मुझे 10 मिनट में पहुंचना है, रास्ते में ट्रैफिक भी रहता है। अच्छा डिब्बा पैक कर देती हूँ। मेरा पेट खराब है। पिताजी का आशीर्वाद लेकर जा, आज उनका जन्मदिन है। और खराब करो मेरे 2 मिनट। प्रकट दिन की बधाई हो पिताजी। वैसे आप तो कुछ छोड़ के गए नहीं हमारे पास पेंशन के अलावा। और हाँ, आपकी आत्मा भटकती रहती तो उसको केक जरूर खिलाता मैं, पर क्या करें, इस बार तो कड़की है। तो इस बार आप बधाई से काम चला लो। हैप्पी बर्थडे पिताजी। कहाँ जा रहा सो? बिस्किट तो खा के जा। मेरे हिस्से की बिस्कुट किसी कुत्ते को खिला देना, दुआ मिलेंगी। अरे भैया कितना टाइम लग रहा है? और सर्वर डाउन है भैया। बराबर है, आपका सर्वर तो हमेशा डाउन ही रहता है और बीवी के साथ सेक्स करते वक्त बराबर स्पीड चलती है। माइंड लैंग्वेज ये क्या बात कर रहे हो? माय लैंग्वेज इज बदमाश गली की शुद्ध हिंदी। यासु कहाँ गया पता नहीं। कितने बज गए? लो 12 बज गए, बंदा अभी तक आया नहीं। हेलो। हाँ, कहाँ फंस गया तू? काउंटर पर जो बैठा है वो कछुए की करी खाता है और उसकी उम्र 100 साल के ऊपर है, इसलिए एक आदमी को 10 मिनट लगा रहा है।
उसको बोलो ना जल्दी करो। मैंने उसको कहा कि जल्दी करो करके, उसने कहा माइंड योर लैंग्वेज। मेरा नाम बताओ उसको। ठीक है, बताता हूँ नाम। अश्विन वघाले। ये कौन है? आप अश्विन वघाले को जानते नहीं है? नहीं तो। ये तो सर आपका बिल पे हो गया। तुम जहां जाते हो 5 मिनट का काम, वहां पूरे 15 मिनट लग जाते। क्यों भाई? सर कुछ लोगों को 5 मिनट लगते हैं तो कुछ लोगों को 15 मिनट, लेकिन कुछ लोगों का स्टैमिना इतना खतरनाक होता है कि एक आदमी को 1 घंटा लगाता है। सर मैं उस बिल वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आराम करो। लाइन में खड़े रह के तुम थक गए होंगे। बैठो बैठो बैठो। थैंक यू। वाह सर, क्या पुंगी बजाय सर आपने। व्हाट नॉनसेंस, पुंगी। 1 मिनट, फोन। हाँ संदीप बोल। व्हाट? ये कैसे हो गया? हाँ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ स्टॉप 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 स्टॉप। कहाँ जा रहे हो मेरे भाई? ऑफिस में काम नहीं है क्या? यहाँ मेरा दोस्त मर रहा है और तुझे अपने काम की पड़ी है? भाड़ में क्या तेरा काम? क्या आंसू? जिस दिन तू पगार लेने को आएगा ना, उस दिन मैं यही शब्द को बोलूंगा, भाड़ में गया तेरा पगार। असू, असू तू आ गया। असू, असू मेरे जाने का समय हो गया। असू ऐसा मत बोल। असू जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। असू जाने वाला इस दुनिया में सब कुछ छोड़ के चला जाता है। असू मैं भी अपने बीवी बच्चे छोड़ के जा रहा हूँ। असू मेरे जितने भी दोस्त हैं असू, पिंटू, मदन, संदीप, उनमें से तू मुझे सबसे बेहतरीन दोस्त लगता है। असू मैं तेरे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ असू, क्योंकि असू तूने मुझे हर मुसीबत से बचाया है। लेकिन ये मुसीबत मेरे बीवी और बच्चों पर आई है असू, और मुझे यकीन है कि तू इस बार भी मेरी मदद करेगा। असू मुझसे वादा कर असू कि तू मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखेगा। असू वादा कर, तू मेरे बीवी से शादी करेगा। असू मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। असू अबे साले, शादी करे तू, एंजॉय करे तू, बच्चे पैदा करे तू, वो तेरी बीवी से शादी मैं करूँ? हाँ क्या हुआ असू? एक काम कर, मर तू, मर। अरे सही तो कह रहा था वो, तुझे ना उसके बीवी को अपनाना चाहिए था। तेरे पिछवाड़े में इतनी खुजल है तो तू क्यों नहीं कर लेता? मुझे इस बारे में बात नहीं करना। जिंदगी से भले ही वो हार गया हो, लेकिन शर्त जरूर जीत गया। कहता था शादी तुम सबसे पहले करूँगा और मरूंगा भी तुम सबसे पहले, ताकि तुम सब दोस्त लोग
मुझे कांधा दे सको। हाँ यार, अब करे भी तो क्या करे, लाइफ का है ना कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए क्या करना, policybazaar.com है ना, उससे 1 करोड़ का पॉलिसी बना लो, वो भी 400 रुपये प्रति महीना। अरे बीवी बच्चे का काम आ जाएंगे यार। मातम पार्टी खत्म हो गई तो मैं चलता हूँ, कल दूसरे भी काम है मुझे। रखना तो खा के जा असू। मेरे हिस्से के चकना किसी गरीब बेवड़े को खिला देना, दुआ मिलेंगी। मामा जी, इतनी छोटी उम्र में शराब पीना अच्छी बात नहीं है। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ। मेरा ये मतलब नहीं है। वैसे आप लेट हो गए, मातम पार्टी तो खत्म हो गई। हाँ, अगर आपको पीना तो आप किसी ठेके पे जाके बैठ जाओ। मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो मुंह लगा लो। और मुझे पता है आप इस बारे में चुगलखोरी करने वाले हो। चुगली तो मैं करूंगा ही, तू गलती करेगा तो। मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरे के लिए छोड़नी पड़ती है, जैसे चुगलखोरी करना। आज तक तो कोई फायदा हुआ नहीं है, जो होगा करो चुगलखोरी। गुड नाइट। सारा बच गया हो। कैसे? पवन की बीवी मिल रही थी, मैंने लाइन मारने की कोशिश की थी, क्या बात कर रहे लेकिन भाव ही नहीं दिया मेरे को। हैं? क्या हुआ पति चौड़ा सा। बहुत टाइम हो गया। क्या हो गया? तुमने कल रात शराब पी थी? आपको जरूर उस कंस मामा ने बताया होगा, पर आप उसकी बातों पे यकीन भी कर लेते हो। तुझे पता है इसी शौक के कारण तेरा बाप बर्बाद हुआ। तुझे पता होते भी तू इसी राह पर चल रहा है। मातम पार्टी से 2 जीत करे थे कि पीले पीले करके। ओके, इसके बाद मैं नहीं पीऊंगा, ये आखिरी थी मेरी। अभी जाओ, मैं नाकाबंद हटाऊंगे। अशोक, यस सर। जरा वो बैंक की फाइल लाना। अशोक, यस सर। अरे वो टैक्स की फाइल लाना। अरे तुम यहां पे खड़े क्यों? मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ आराम करो। लो, हो गया बैंक का काम। और कौन सा काम बचा है? अशोक, यस सर। एक काम करो, मेरे लिए एक तबला जिसमें मेरा साइज का आदमी आराम से बैठ सकता है। सर, आपकी पिछड़ में कोई पाइल्स का फोड़ा वगैरह कुछ हो गया है, या आपको कोई पत्थर वगैरह हो गई है? व्हाट नॉनसेंस फोड़ा?
अरे मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, नानी के लिए चाहिए। जाओ जल्दी जाओ, बहुत काम है। ओके। अरे मदन कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं यार, हेडफोन खरीदने जा रहा था। तू कहाँ जा रहा है? अरे यार मैं सांड के लिए टब लेने जा रहा हूँ। सांड के लिए टब? मेरा बॉस यार। अच्छा चल एक साथ चलते। ठीक है यार। असू अपन हेडफोन तो लेने जा रहे हैं और तुझे टब भी लेना है। बॉस चिल्लाएंगा नहीं लेट हो रहेगा तो? अरे तू उस सांड की फिक्र मत कर, वो सांड ऐसा है कि एक बार मैं ऑफिस गया तो मुझे बैठने नहीं देता वो। अच्छा, ये बहाने से बहाना मिल गया मेरे को। अरे यार गाड़ी क्यों रोका? यार वहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है। अरे, एक काम करता हूँ, शॉर्टकट लेता हूँ। ठीक है ना सर। सामने गाड़ी 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 गाड़ी। अरे मैडम कैसी गाड़ी चला रहे हो आप? क्या ये गदन की गाड़ी चलाना? शट अप, आप कैसे चला रहे हो? हम तो फर्स्ट क्लास चला रहे हैं। आप कहाँ से फर्स्ट क्लास चला रहे हो? मैडम खुद ही तो रॉन्ग साइड में घुसे जा रहे हो, हम तो राइट साइड में है ना। आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो। ज़्यादा लाइन मारने की कोशिश मत करो, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अच्छा वो मैडम आपने बता दिया ना, तो मैं तो टेलीग्राम पे सर्च करने वाला था। करो। तुमने किसी लड़की से बदतमीजी की? अरे यार आपको ये सब खबर देता कौन है? देखो मैं गाड़ी आराम से चला रहा था और लड़की आगे से अंधी बनकर आ रही थी फ़ोन पे बात करते हुए। तो ऐसी कंडीशन में मैं बदतमीजी से बात नहीं करूँ तो क्या गुलाब जैसे इजाज़ करूँ मुझसे प्यार का? लड़कियां गाड़ी संभल कर चलाती हैं। तुम लड़के 100 की स्पीड में गाड़ी भगाते हो। उनको पटाने के लिए मैं सब समझती हूँ। ओके, अगली बार से मैं पैदल चलूँगा। अब ये नाकाबंदी हटाओ और मेरे को जाने भी दो। चलो। ये भी ठीक है। अशोक, यस सर। एक काम करो, ये चेक ले लो। सर इस चेक का क्या करूँ? एक काम करो, मेरे पिछवाड़े में डाल दो। सर पुंगड़ी बना कर लाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं जाएगा। व्हाट नॉनसेंस पुंगड़ी? अरे भाई ये चेक बैंक में डालना है ना। इतने साल से तू काम कर रहा है, तेरे को ये भी नहीं पता? ओके सर मैं डाल के आता हूँ। अशोक, यस सर। कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? सर मैं रॉकेट पे बैठ के नहीं घूमता हूँ जो फटाक से जाके फटाक से आ जाऊँ। सर जगह जगह ट्रैफिक रहता है, आराम से गाड़ी चलाना पड़ता है। एक काम करो, बहुत थक गए हो तुम, थोड़ा आराम कर लो। ओके। क्या पुंगी बजा सर आपने? सर मेरी शादी में ना मैं बैंड पार्टी की जगह आपको बुलाऊंगा। आप जम के पुंगी बजाना और जम के बाराती नाचेंगे। एक काम करो, जिस दिन तेरी सुहागरात रहेंगी ना, उस दिन मुझे बुला लेने। ओके सर जरूर। अरे काम आया। एक मिनट। अशोक, अशोक,
यस सर। ये लो दही। सर ये दही का क्या करूं मैं? एक काम करो ना, मेरे पिछवाड़े में डाल दो। सर पिचकारी मंगवाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाएंगी। व्हाट नॉनसेंस पिचकारी? तुम इतने साल से काम कर रहे हो, तुमको ये तक पता नहीं कि ये दही घर तक पहुंचाना है करके? सर आप आधा अधूरा बताओगे तो मैं कैसे समझूंगा? इसके पहले मैं तुम्हें काम से आधा अधूरा निकालूं, ये दही सही जगह पे पहुंचना चाहिए। सर दही की सही जगह आपके पिछवाड़े में है। सर आदमी थक के आता है, आप उसको बैठने में दे देते हो। पेपर पढ़ते रहो तो हंसू, खाते रहो तो हंसू। अरे आराम तो करने दो मुझे कम से कम, मुझे नहीं करना ऐसे काम। तो ठीक है, चले जाओ। ओके। सर मेरे 10 दिन की सैलरी बाकी है, वो तो दे दो। ये ले तेरी सैलरी, ये रही तेरी दही, लो खा लो। नहीं सर, दही तो आपके पिछवाड़े में ही जाएंगी। सब के सब बेशरम साले, अरे बात करने की तमीज नहीं। हेलो, एक पिचकारी ले लो। अब मेरा मतलब है, एक काम करो, तुम खुद दही ले लो। अरे ऑफिस में कोई नहीं है। अरे जो नौकर था वो भी भाग गया, नौकरी छोड़ दिया उसने, और वो मर भी गया। हाँ ठीक है, बंद करो। मेरी शक्ल देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर कुछ डिसाइड किया है आगे क्या करना है? करना क्या है? बहुत हो गया दूसरे का पे काम करना, दूसरों की गुलामी करना। मुझे लगता है मुझे खुद का कुछ करना चाहिए, बिजनेस वगैरह। बिजनेस? जैसे कौन सा? मैं सोच रहा हूँ कि दारू का धंधा शुरू कर दूँ। नहीं, ये पाप है। तुम्हारा बाप भी इसी चक्कर में चल बसा था। हाँ, तो मैं तंबाकू का धंधा शुरू कर दूँ। तंबाकू? दुनिया भर के लोगों को शिकार बनाना है कैंसर का। आपको पता नहीं है तंबाकू में कितने कमाई है? 60% लोग तंबाकू चबाते हैं, जबड़ों के नीचे दबा के रखते हैं, तो उनको एनर्जी मिलती है। और निकाल के ऐसे फेंकते जैसे बारूद का बम फेंक रहे हो। ये धंधा भी पाप है। तुम्हारा बाप मुंह में तंबाकू दबा कर रखता था, उसके चले जाने में तंबाकू का ही योगदान है। समझा कुछ? धंधा ऐसा करो जो अच्छा हो और चलता रहे। एक काम करता हूँ, मैं कपड़े का धंधा शुरू करता हूँ। वैसे भी लोगों के कपड़े फटते हैं तो लोग नए कपड़े लेते ही है। वो तो ठीक है, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? पैसे? मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आपसे उम्मीद भी क्या रखूँ मैं? आपको कोई परफ्यूम मंगेगा ना तो आप बदबूदार पात दोगे। मेरे दोस्त है ना, वो मेरी मदद करेंगे। उनके मैं बोलूँगा कि पात करके तो वो लोग परफ्यूम छोड़ेंगे। अब मेरा थोबड़ा देखने से कुछ नहीं होने वाला है। खाना वाना खाओ, सो जाओ, कल दूसरे भी काम है। अरे मैं चलती हूँ, खाना तैयार रखती हूँ। अरे राब्ता राब्ता देखो आग मेरी लड़ी है। हाँ या हाँ। संदीप, अरे आसू बोल, कैसे आना हुआ? मैं एक धंधा शुरू करूँ कपड़ों का, और मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं? मेरी मदद कर, मुझे पैसे दे। अरे आसू यार, तेरे को मैं उतना कमाता नहीं हूँ जितने मेरे खुद के खर्चे हैं। अरे मेरे खुद के खाने के लाले पड़े हैं यार, तो मैं तेरे को बता क्या मदद करूँगा?
फिलहाल मैं इस तौलियों के नीचे एक अंडरवेट पहना हूँ। अगर ये भी तेरे को मैं दे दूंगा ना तो मैं नंगा हो जाऊंगा ना यार। सॉरी आंसू भाई, माफ़ कर दे यार, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। ओके। साले मेरे खुद के खाने के लाले है, किसी को क्या? हाँ, नंगा नहाएगा क्या और मैं नहीं छोड़ूंगा क्या? पिंटू, मैं कपड़े का धंधा शुरू कर रहा हूँ और मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं इसका ब्याज भी दे दूंगा। तू ब्याज की बात करता है? यह प्याज खरीदने की मेरी औकात नहीं है। एक प्याज को 1 हफ्ता चलाना है। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके खा रहा हूँ मैं। अगर ये प्याज तुझे दे दिया तो मेरे सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। एक काम क्यों नहीं करता तू प्याज किसी और को क्यों नहीं मांग के देखता? पैसा? पैसे कैसे दूँ यार? पार्टी वार्टी मांगता तो दे देता। लाखों रुपए की मेरी औकात नहीं है भाई। देख, फिलहाल तो कंडीशन ऐसी है कि ये कपड़े का गोला है और एक चाकू है। ये कपड़े के गोले को मैं चाकू के ऊपर रख के बैठा हूँ और सोच, ये कपड़े का गोला अगर मैंने तुझे दे दिया तो ये चाकू मेरे पिछवाड़े घुस जाएगा ना। और तू चाहता है कि तेरे दोस्त के पिछवाड़े चाकू घुस जाए और उसका पिछवाड़ा फट जाए। ऐसे तो नहीं चाहेंगे ना, समझा कर मेरे भाई। बेटा किस सोच में डूबा है? मुझे लगा मेरे दोस्तों को बात बोलूंगा तो वो लोग परफ्यूम छोड़ेंगे। सबका पिछवाड़ा बुझा निकला। छोड़ अपने दोस्तों को। रात के 11 बज गए हैं। खाना तैयार है, खा ले। मुझे भूख नहीं है। मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दो, दुआ मिलेंगी। क्या हुआ? दोस्तों ने थूका या उनका मुंह सूखा निकला? सभी दोस्तों का मुंह सूखा निकला। ऐसे दोस्त किसी को रेगिस्तान में मूत बिना पिलाए। तू तो बड़ा बोल रहा था कि दोस्तों को बात बोलूंगा तो बदले में परफ्यूम देंगे। कहाँ है परफ्यूम? स्मेल नहीं आ रहा। आप ना मुंह से पादना बंद करो, मेरा टेंशन वैसे भी बढ़ते जा रहा है। मैं चेक लाया था। मैं तुम्हें धंधे के लिए पैसे देने को तैयार हूं, अगर धंधा चौपट ना होता हो तो। संभाल पाओगे धंधा? मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। एक मिनट, मदद तो आप पहले भी कर सकते थे, आपने पहले क्यों नहीं किए? इसका मतलब अब तक आप मेरे पिछाड़ में उंगली करने का काम करते हैं ना? पगले, मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो मुसीबत में साथ दे वो असली शुद्ध दोस्त। मतलबियों की पैदाइश से तो सारी दुनिया भरी पड़ी। मुसीबत में दोस्त साथ देते हैं या अपने, ये समझाना चाहता था तुझे। मैं तुम्हारे पिछवाड़े में उंगली नहीं कर रहा था। ठीक है, कल से मैं अपने कपड़े का धंधा शुरू कर देता हूँ। अच्छा लोकेशन है। मेरे दोस्त का है, बोलो तो दिलवा सकता हूँ किराए से। ठीक है, कर लो बात किराए की। माल वगैरह जब भरना है तो कितने दिन की सहूलियत लेना है, क्या करना है, तय किया है कुछ? आपका कोई दोस्त नहीं का पहचान का कपड़े वाला? लोकेशन वाला है तो कपड़े वाला भी होना चाहिए। हाँ छोड़ो, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ यहाँ पे एक बैनर लगा होगा,
एसिस गारमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे सैंपल्स रखे रहेंगे, यहाँ पे कपड़े लटके रहेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं बैठूँगा, यहाँ लैपटॉप होगा, यहाँ सामान। उसके बाद हाँ, यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक रहेगा। हाँ, वहाँ पे नौकर बैठेंगे और यहाँ से एंट्री होंगी और बाकी सब कस्टमर तो आते ही रहेंगे। अरे आइए मामा जी, आप तो लेट आ गए, मूंगफली तो खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी नहीं खाता हूँ। हाँ, मेरे दांत में एक टुकड़ा अटका है, बोलो तो निकाल के दूँ? ये फालतू की चिड़ीमारी छोड़ और धंधे में ग्राहक कैसे ज्यादा जुटाना है उसके बारे में सोच। दुकानदार से मिलो, ग्राहक खुद चल कर नहीं आएंगे। अच्छा वो आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो व्हाट्सएप पे सर्च करने वाला था। तुम लोग यहाँ संभालो, मैं मार्केट संभालता हूँ। मैडम ये सामान सूरत का है और आपको तो पता ही सूरत का सामान कैसे होता है, सस्ता होता है, अच्छा होता है और टिकाऊ भी होता है। हाँ पता है, पर मेरे धंधे का मौसम खराब है, मेरा धंधा चौपट है, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। आप एक काम करो, किसी और मौसम में आ जाओ। हाँ तो बताइए मैं कौन से मौसम में? गर्मियों की छुट्टियों में तो सब ग्राहक छुट्टियां मनाने बाहर जाते हैं। आप एक काम करो, आप बारिश के मौसम में आ जाओ। ओके मैडम, मैं बारिश के मौसम में आता हूँ। मैं माल मंगाता हूँ सूरत से। यार तुम्हारा माल एक तो महंगा भी बहुत है और उसके बाद उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो क्या सर आप ये सूरत का सामान बेचते हो? अहमदाबाद का सामान बेचिए ना, देखो कितना खतरनाक सामान है। सामान? हाँ सर, हमारे यहाँ पे लड़कियों को माल कहते हैं और कपड़ों को सामान। ओह बहुत अच्छे है बेटा, बहुत अच्छे। चलो थोड़ी लिखा है लो। चाय तो नहीं पीता सर मैं, एक काम हाँ। करो, मेरे हिस्से की चाय किसी गरीब को पिला दो, दुआ मिलेंगी। ओह क्या बोला तू? घर पर लॉस हो रहा है। खैर अभी तो कुछ है नहीं, क्या पर छोड़ दो, कुछ रहेगा तो मैं पक्का बताऊंगा। ओके सर, मैं ये सामान छोड़ के जाता हूँ। हाँ। आप देखिए और ऑर्डर बताइए, ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा आपके ऑर्डर का। चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। क्या सर आप ये हैदराबाद का माल बेचते हो? सूरत का बेचिए ना, लाजवाब क्वालिटी है। बता सर ये शर्ट लाजवाब है, गरीबों का रेमंड है। सोच कर बताऊंगा। वैसे सैंपल छोड़ के जाओ तुम, माल तो बढ़िया लग रहा है, ग्राहक को सैंपल बता दूंगा। ठीक है तो मैं ये सैंपल छोड़ के जाता हूँ, आप ग्राहक को दिखाइए और ऑर्डर हो तो बताइए। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे भैया जरा रुको, जरा पान तो खा के जाओ। पान तो वैसे मैं खाता नहीं हूँ, एक काम कीजिए ना, मेरे हिस्से का पान किसी गरीब को खिला दीजिए, दुआ मिलेंगी। सोच तो बहुत अच्छी है। नमस्ते सर जी। हाँ सर, मैं एसएस गारमेंट से आया हूँ और मेरे कपड़ों के डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है और मैंने ये सैंपल लाया था आपके लिए।
सर मैं ये सैंपल छोड़ के जाऊँ? हाँ सर, मैं ये सैंपल यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। आपकी नींद जब भी खुले आप इसको देखिए और ऑर्डर बताइए। यहाँ पे सैंपल रखे हैं, चलता हूँ मैं। क्यों? हवा निकल गई? धंधा करना इतना आसान नहीं है। आप फिर से उंगली डालने आ गए। देखो, मैं मैगी नहीं बना रहा हूँ जो 2 मिनट में बन जाए। मैं बिरयानी बना रहा हूँ और इसको बनाने में समय लगता है और इसकी खुशबू से सब यहाँ खाने आएंगे। व्यापार प्यार से होता है और इसमें जुबान पर काबू होना बहुत जरूरी। जुबान अगर फिसल गई तो ग्राहक नाराज हो जाता है। अच्छा, वो आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो इंस्टाग्राम पे सर्च करने वाला था। आपने मेरी चिंता मत बढ़ाओ, आप यहाँ से जाओ। मुझे आपके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा अपने स्टाइल में। जब देखो तब उंगलिश करने आते। हाँ सर, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ, ऑर्डर दे दो। हाँ, 1 मिनट। ब्लूबेरी पीस 10 पीस ब्लूबेरी टॉप 10 पीस और रेड बेरी 10 पीस हाँ, रेड बेरी टॉप 10 पीस और ब्लैक शार्प 20 पीस। 20 पीस। ओके सर, भिजवाता हूँ मैं। हाँ सर, बोलिए। ये काम करो, और तुमने जो सैंपल का शर्ट दिया था ना, सारे कलर भिजवा दो उसमें से। ओके सर, मैं आपको सारे सैंपल भिजवाता हूँ। ओके, इधर आ नंदू। हेलो, ऑर्डर लिख लो। हाँ सर, बताइए। लाल 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 लाल। हेलो, हाँ सर, लाल। हेलो 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 सर, आपको लाल क्या चाहिए? टी शर्ट, पैंट, कुर्ती, पैजामा?
और पहले 10 पीस पैंट, हाँ 50 स्वेटर, हाँ और वो जो सफेद वाला कुर्ता है ना, हाँ वो कुर्ता भी 15 पीस भेज देना। हाँ हाँ एक ऑर्डर लिख लो। हाँ देखो 12 पीस पैंट, और 50 पीस शर्ट भेज दो, चलेगा। उसके बाद 10 टी शर्ट और 50 पंजाबी कुर्ते। अरे माँ, आप ये सब क्या काम करती हो? छोड़ो इसे, इधर आओ, आपको कुछ देना है। आप अपने हाथ आगे करो। लो। इतना पैसा? माँ, अब हमें पापा के पेंशन पे फूक फूक के जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से टेंशन नहीं, जश्न चलेगा। भगवान और मामा की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। माँ, उस कंस मामा का सिर्फ पैसा लगा है, मेहनत और लगन सब मेरी है। जब से उसने धंधे में आना बंद किया तब से सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। भगवान करे सब ऐसा ठीक चलता रहे। हाँ सर, बोलिए। ओके सर, मैं अभी आदमी को भेजता हूँ। वैभव इधर आ। झंडू चौक पे एक जैन गारमेंट्स की दुकान है, वहाँ पे एक थूक की दुकान बैठा होऊंगा। उसके पास जाओ और उससे कहे कि असू सर ने चेक के लिए भेजे। जल्दी जा। अरे आओ भाई लोग, आओ। आपका स्वागत है मेरी दुकान में। कैसे हो? कैसे हो संदीप भाई? मस्त है। आओ। क्या बात है असू, बड़ी तरक्की कर रखी है, हमको बुलाया भी नहीं। आया तो था मदद मांगने, तुम लोगों ने किया क्या मदद? छोड़ो ना यार, अब क्या नाराज होता है? नाराजगी छोड़नी चाहिए। ये ले लो, छोड़ दिया। अब बताओ तुम लोगों की क्या मदद करूँगी? अरे हाँ आसू भाई, अपन को कुछ कपड़े देखने दिए यार, अच्छे ढंग के क्वालिटी के कपड़े दिखाना अपन को। तुम लोगों के लिए 20% डिस्काउंट है और एक कपड़ा कोई औकात में आएगा। सस्ता है, ये मॉडल है, 350। तू भी करेगा? नहीं 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 नहीं, ये तो अपन को पॉकेट में भी नहीं चाहिए। अपन के ऊपर कुछ शूट हो जाए, कुछ इस तरह का कपड़ा दिखा।
तो दो। खाते में लिख लेना दे देंगे। अरे क्या आंसू भाई, जब चाहे तब बोलते हो पैसा पैसा पैसा। पैसा क्या है? क्या है पैसा? पैसा तो हाथ का मैल है, जब भी निकलेगा दे देंगे, ठीक है? चलो आगे। साले उधारी भी लेंगे और डिस्काउंट भी लेंगे। तो दुकान में रहते तो पैसे देना होता। पैसे ही देना था तो यहाँ क्यों आते भाई? ये लुटेरे क्या कर रहे थे यहाँ पे? धंधे में दोस्तों रिश्तेदारों को लाना नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा वो आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो फेसबुक पे सर्च करने वाला था और आप यहाँ फिर से उंगली डालने आ गए। वैसे रिश्तेदार तो आप भी हैं, आपको भी धंधे से दूर रहना चाहिए। ये मत भूलो कि मेरा पैसा लगा हुआ है। अच्छा आपका पैसा लगा है? कहाँ लगा है? मुंह पे, नाक पे, हाथ पे, कान पे, कहाँ लगा है? देखो आपका पैसा मैं वापस कर दूंगा क्योंकि बंदे ने धंधे को टाइट कर दिया है। हाँ सर बोलिए। ओके ओके ओके, एक मिनट। हाँ सर बोलिए। रेड फिटिंग एक बॉक्स, ब्लू स्लिम फिटिंग एक बॉक्स, ब्लैक स्लिम फिटिंग 2 बॉक्स। ओके सर मैं अभी भिजवाता हूँ। नंदू ये पूरा माल जल्दी से थूक की दुकान को देखिए, जल्दी आ। आपको क्या लगा था मैं पाद नहीं पाऊंगा? मेरा पिछवाड़ा तो बुझा हुआ है, लेकिन अब देखो मैं पाद पाद के कैसे बदबू फैलाता हूँ। हर जगह पे एक ही नाम होगा, एसएस गारमेंट्स। हेलो, हाँ हाँ एक मिनट। रेड टॉप 100 पीस, ग्रीन टॉप 200। ऐसा कैसा होगा भाई? वाह, मैं तो पैसों कैसे का बात करूंगा मैं? एक मिनट, बोलिए। हाँ? क्या काम है? झंडू चौक पे एक जैन गारमेंट्स की दुकान है, वहाँ पे एक थूक की दुकान बैठा हूँगा। अब कुछ तो बोल। अबे मेरा मुंह का ताक रहा है, कुछ तो बोल। क्या खा गई है? अबे मेरे मुंह का चूमने के लिए आया है? आसू सर ने भेजा था चेक के लिए। मैंने कह दिया पानी बोलवा नहीं होता तुमको? चला कैसे धंधे में खराब करा मंडी क्या आएगा? हाँ बोल भाई। दोनों इधर आओ। तारोड का चौक पे एक दीवान कपड़ा स्टोर्स नाम की दुकान है, तू वहाँ पे जा। वहाँ पे एक गद्दा पड़ा होगा, उसे कहे कि इस बिल का चेक दे, जल्दी जा। और तू ये सैंपल पकड़, इस एड्रेस पे जा। वहाँ पे एक ऑरेंज होट वाली लड़की है, उसको ये सैंपल दिखा, जो भी ऑर्डर देती है लेके आ, जल्दी जा। ठीक है, ओके सर। सर जी, ओ सर जी, वासु सर ने इस बिल का चेक मांगा है। ओ सर जी, वासु सर ने इस बिल का चेक मांगा है। और असू कैसा चल रहा है धंधा? फिलहाल तो रुका हुआ है,
सर मुझे ना शादी में जाना है, एक प्यारी सी शर्ट दिखा दो। सालों कभी तो नकद में ले जाया करो, हर बार उधार लेके जाते हो। नाराज क्यों होता है? दे देंगे ना। कौन से पैसे ऊपर लेके जाना है? तुम्हारे याद में जमीन के नीचे जाते क्या ऊपर लेके जाएंगे? इतना गुस्सा मत हो, शर्ट दिखा देंगे भाई। वो सेकंड नंबर वाली। हाँ ये वाली। ये है सबसे बेस्ट क्वालिटी। सर वो गद्दा चुपचाप पड़ा था, सब कुछ नहीं बोला सर। एक काम करो, नंगा पुतला चौक पे जो जैन गारमेंट्स नाम की दुकान है, वहाँ पे एक थूक की दुकान बैठा होऊंगा, उसके पास जा, उसको बोल के इस बिल का चेक दे। क्या बोली ऑरेंज हुड वाली? कुछ ऑर्डर दी? अरे साहब, वो बोल रही है कि धंधा चल ही नहीं रहा है, अब ऑर्डर क्या देगी? एक काम कर, तू आराम कर, थक गया होगा। चलो ठीक है। नाइटी तो अच्छी है, लेकिन मेरा धंधा चौपट है। सॉरी, माफ़ करना। अब नेक्स्ट टाइम आ जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम ऑर्डर दे। मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरों के लिए छोड़नी पड़ती है, जैसे सैंपल देख के ऑर्डर नहीं देना। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या? कुछ नहीं। बेटा तेरा धंधा अच्छा चल रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना? माँ, मैं धंधे को आगे कैसे बढ़ाना उसके बारे में सोच रहा हूँ, नए ग्राहक कैसे बनाना। वैसे कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई परेशानी हो, कोई सुझाव चाहिए तो अपने मामा से पूछ सकता है, उनकी मदद ले ले। माँ, मुझे उस कंस मामा की कोई मदद नहीं चाहिए। हर काम में उसकी मदद लूंगा तो पूरा क्रेडिट वो लेके जाएगा। मैं संभाल लूंगा। चलता हूँ। अरे महाराज जी। महाराज, आपका स्वागत है। क्या खबर है सेनापति? महाराज, खबर तो बहुत बुरी है। आजकल ना आप धंधे पे बहुत खोए खोए रहते हो। और हमसे आजकल दूर दूर भी बहुत रहने लगे हो। धंधा तो कप्पा खोल लिया, लेकिन पार्टी अभी तक की नहीं दी। हाँ ना यार। इतना कपड़ा लूट के लेके वो क्या भारतीय कपड़ा पार्टी से कम है? महाराज, क्यों नाराज होते रहते हो हर बार? पैसा क्या है? क्या है पैसा? पैसा तो हाथ का मैल है, जब भी निकलेगा ना आपको लौटा देंगे। इसलिए तो महीने में एक बार नहाता है ना? महाराज को महल जाने का समय हो चुका है, हम निकलते हैं। साला खुद को सच में महाराज समझ रहा है ना? जब से इसने धंधा खोला है ना, इसका घमंड तो 7वें आसमान पे पहुंचा है, और हम तो इसके सामने चिल्लर है, चिल्लर खुर्दा। अकड़ने दो, हमारा भी दिन आएगा। बुरी रात जाने तो दो। सही बोलता है तू। फिर देखो क्या होता है। हाँ यार। वो थुक की दुकान क्या बोला? थोक की दुकान बोला कि धंधा ठंडा पड़ा है, गर्म होने के बाद देगा। हाँ, वो गद्दा क्या बोला? गद्दा तो सर हमेशा की तरह चुपचाप पड़ा था, और साला जब भी जाओ चुपचाप पड़ा रहता है और आँख खोल के देखता है, फिर सो जाता है बाद में। एक काम कर, उस गद्दे का तू डंडा मार के धूल निकाल दे। वैसे कुछ करना पड़ेगा सर। हाँ, वो पान खाओ क्या बोला? पान खाओ बोलता है कि पहले मक्का जाएगा, फिर वहां से आने के बाद देगा। हाँ सर, वो मेरी तनख्वाह की तारीख आ गई है।
अच्छा हुआ तूने बता दिया, ना तो ये तनख्वाह की तारीख तो मैं गूगल पे सर्च करने वाला था। वो ऑरेंज नोट वाली क्या बोली? अरे साहब, वो बोल रही थी कि धंधा बहुत ठंडा पड़ा है, तो वो बोल रही थी कि ना दे रही है ना ले रही है ऑर्डर, तो करे क्या? जाओ आराम करो, बैठो। बच्चा जी, वो असू सर ने पेमेंट के लिए भेजा है। अरे क्या पेमेंट की बात कर रहा है? अरे इधर कोरोना की वजह से मार्केट डाउन चल रहा है सर। देख भाई, मैं अभी मक्का जा रहा हूँ, मक्का से आने के बाद सोचेंगे। हाँ ठीक है सर, वो असू सर ने पेमेंट के लिए भेजा है। अबे देख नहीं रहा है? अबे आर्थिक मंदी शुरू है, व्यापार पूरा सूखा पड़ा है और मेरा मुंह भी वो भी सूखा पड़ा है। मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरों के लिए छोड़नी पड़ती है, जैसे उधारी लेके पैसे नहीं देना। क्या हुआ बेटा, किस सोच में डूबे हो? माँ, मुझे तैरना आता है। इस महीने में थोड़ा पैसे कम दूंगा, व्यापार भी बढ़ रहा है और व्यापारी भी बढ़ रहे हैं, तो मेरे पास कुछ है नहीं। क्या हुआ? आई डोंट नो। आपको भी भूख लगी है क्या? बैठो, एक ही थाली में खाते। अरे मैं तो सिर्फ देखने आया था। देखने आए थे ना? देखो, ये सब्जी है, ये दाल है, ये चावल है, ये रोटी है और ये तकिया है, और कुछ देर बाद मैं यहाँ पे सोने वाला हूँ। आपको सोते हुए देखना है? पता नहीं किस बात से नाराज है मेरा बेटा, भगवान सब ठीक करे। हाय सर। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है भाई? कपड़े के बिजनेस में COB। सीओबी? व्हाट सीओबी? कैश ऑन बिजनेस। आशु, ये बिजनेस में कुछ नहीं रखा है। मैं तेरे को एक नया ऑफर दे रहा हूँ, 15,000 रुपए का। सर, बिजनेस में कुछ नहीं रखा तो आपको बिजनेस करो, आपको भी कहीं पे जॉब करना चाहिए। जिस दिन तेरा ये बिजनेस का पीछा छूट जाएगा ना, उस दिन मेरे पीछे आ जाना। मैं रख दूंगा तेरे को काम पे। बिजनेस में ना आज़ादी है सर, जो आपके यहाँ पे मिलती नहीं थी। सारा संडे का वेट करो, कब संडे आएगा। वो सर, साल में कितने संडे आते हैं सर? 30-40। बात सही। सर, मेरे बिजनेस में मेरी मर्जी चलती है, मैं कभी भी छुट्टी ले सकता हूँ। और एक बात, आपके यहाँ पे सुनना पड़ता था, यहाँ पे सुनाना पड़ता है। चलो, मेरा काम खत्म हो गया। और हाँ, सोच ले, मेरा ऑफर। 1 मिनट सर। बोलो। सर, आपके पिछड़े में दही डाल के कोई फायदा नहीं था। आप पात देते, दही बाहर आ जाती। एक दिन तेरी अकड़ ना, एक दिन जरूर बाहर आएगी। वेट एंड वॉच। किस्मत ही खराब चल रही है।
कुछ लाया चेक पेमेंट? कुछ नहीं मिला सर। वो थुक की दुकान क्या बोला? सर उसका व्यापार सूखा पड़ा है और वो बोला कि आर्थिक मंदी है और उसके रसीले हुड भी सूखे पड़े हैं सर। वो ऑरेंज हुड वाली क्या बोली? अरे साहब वो क्या बोल रही है कि अभी धंधा थोड़ा कम है इसलिए ऑर्डर नहीं दी साहब। हाँ वो पानखाव क्या बोला? पानखो बोलते हैं सर अभी भी मक्का से आओ, आराम तो करने दो फिर देखेंगे, ऐसा बोल रहा था वो। लोगों ने क्या नंगा रहना शुरू कर दिया क्या, जो व्यापारी के कपड़े नहीं बिक रहे? ये नहीं इनके नखरे हैं, अभी इनको ठीक करता हूँ। हेलो। सर मुझे एक बात बताइए, आपका धंधा नहीं चल रहा है तो आप क्या खा के सो रहे हो? पानी पी के सो रहे हो? और आपके पिछवाड़े से क्या टट्टी की जगह पानी निकल रहा है? ओए, तमीज से बात कर। अबे तेरे तमीज़ से अच्छी मैं कमीज पहनता हूँ, और तेरे पास पान खाने के लिए पैसे हैं, मक्का जाने के लिए पैसे हैं, और हमें देने के लिए पैसे नहीं है। अरे पान मेरी जान है और मक्का हमारी शान है। आज के बाद तेरे माल पे थूकू भाई नहीं, उड़ा के लेके जा तेरा माल। तेरा माल लेना बंद आज से। माल नहीं सामान है वो तेरा बजट क्या दूसरा कलर का लिपस्टिक लेने की है नहीं का जो एक ही कलर लगाती है? तू ऑर्डर क्या देगी? दोबारा मुझे फ़ोन मत करना और ना मेरी दुकान में कभी कदम रखना। अबे तेरी माँ का चक्कर क्या कुंभकर्ण के साथ था क्या? जब देखो तब सोया ही रहता है। तू सुन भी रहा मैं क्या कह रहा हूँ या सो गया? इधर आ और अपना ये माल जो है ना यहाँ से लेके जा। और हाँ, तू जो कर रहा है ना उसके बदले तुझे बहुत बद्दुआ मिलेगी, बद्दुआ। सर मेरे हिस्से की बद्दुआ किसी गुंडे बदमाश को दे देना, समाज की दुआ मिलेंगी। भेजो आदमियों को, माल दे देना वापस। सर ये क्या कर दिया सर आपने? कैसे भी धंधा चालू था सर। तो क्या करूं मैं, पैसे नहीं आ रहे तो? साला भिखारी जैसे पैसे मांगना पड़ता उनको, पेमेंट दो पेमेंट दो। वो लोग बहाना बनाते हैं। अरे नहीं करना ऐसा बिजनेस मुझे, तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे क्या आंसू भाई, जब चाहे तब बोलते हो पैसा 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 पैसा। क्या क्या है पैसा? पैसा तो हाथ का मैल है, जब भी निकलेगा दे देंगे, ठीक है? मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरों के लिए छोड़नी पड़ती है, जैसे माल उधार लेके पैसे नहीं देना। अरे क्या पैसे पैसे कर रहे हो यार? अभी अभी तो मैं मक्का से आया हूँ, जरा थक गया हूँ, थोड़ा आराम करने दो, दे दूंगा पैसे बाद में। पर आज बोला उन्होंने। मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरों के लिए छोड़नी पड़ती है, जैसे धंधे में तरक्की करना। क्या वो महाराज तुम मातम में खोए हुए हो?
कोई जंग हार गया क्या? धंधा खत्म हो चुका है। अरे तो इसमें उदास बैठने वाली क्या बात है? हाँ, हम लोग हैं ना, हम तेरे दोस्त हैं, हम किस दिन काम आएंगे? देख, तू चिंता मत कर, तू हमारे साथ चल। चुटकी में ना तेरी चिंता यूं ही दूर कर देंगे, यूं ही। चल। चल आजा। क्या टेंशन ले रहा तू? बैठ जा भाई, बैठ जा। बता क्या हुआ? मैं आप लोगों को अपने व्यापारी के बारे में बताता हूँ। हाँ बता। कौन सा व्यापारी कैसे था। तो एक व्यापारी था, थूक की दुकान। थूक की दुकान? हाँ, ये क्या होता है? कपड़े की दुकान सुनाओ, जूते चप्पल की दुकान सुनाओ, थूक क्या होता है? बताता हूँ। एक व्यापारी था, चेन कानवेस नाम का। तो उसके मुंह से हमेशा जब भी बात करता तो उसके मुंह से थूका उठता था। हाँ ऐसा है। इसलिए उसको मैं थूक की दुकान कहता था। अच्छा नाम दिया। तो क्या हो गया, स्टार्टिंग में उसने अच्छा ऑर्डर दिया, पता नहीं बाद में क्या हो गया। बहाने बना रहा था, मंदी है, सूखा पड़ा है। मेरा दिमाग खराब हो गया, उसको फोन पे जम के झाँक दिया। और एक व्यापारी था, व्यापारी थी ऑरेंज होट वाली। ऑरेंज होट वाली कौन सी लड़की होती है भाई? होती है, एक मिनट बताता हूँ, रुको। वो लड़की रोज एक ही कलर का लिपस्टिक लगाती थी, ऑरेंज कलर की, इसलिए उसको मैं ऑरेंज होट वाली कहता था। अच्छा नाम दिया तूने। जब भी उसके पास किसी को भेजो एक ही बहाना बोलती थी, मेरा धंधा तो अभी चल नहीं रहा है, चौपट है, मैं अभी दे नहीं सकती। क्या ऑर्डर? अच्छा अच्छा। हाँ। मेरी सटक गई। उसको फोन लगाया और बोला, तू रोज एक ही कलर का लिपस्टिक लगाती है, तेरे औकात नहीं क्या दूसरा कलर लेने की, तू ऑर्डर क्या देंगी? अच्छा है भाई, मजा आ गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो धंधे पे होना चाहिए इस समय। धंधा चौपट हो चुका है, क्या करूँ मैं? सब पैसे दे रहे तो सबको भीखा ऐसे पैसे मांगना पड़ता, देना देना। मुझे नहीं करना ऐसा धंधा। मेरी शक्ल देखने से धंधा फिर से स्टार्ट नहीं होने वाला है। ऐसे ही बगैर सोचे समझे तूने अपना धंधा बंद कर दिया। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। अब ये भी मेरी गलती है। अब पैसे नहीं आ रहे तो ऐसा धंधा किस काम का? अरे एक बार मुझसे पूछ लिया होता, कोई तकलीफ थी तो मैं कुछ सॉल्यूशन निकालता। आप ना फोकट का ज्ञान पाना बंद करो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? आप महापनौती हो। मैंने आपको कहा था बार बार उंगली डालने मत आओ, आप बार बार आ रहे थे। छी छी, कैसी बातें कर रहा है? वो तेरे मामा है, तेरे बाप समान है वो। माँ के माँ को 2 बार लगाओ तो मामा होता है, और मामा का काम है माँ से ज़्यादा ध्यान रखना, और आप तो ध्यान भटकाते हो। तुम्हें पता भी है इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है? क्या क्या किया आपने हमारे लिए? आपने सिर्फ चुगलखोरी किए हो। ये जो हमारा घर चल रहा है ना, हमारे बाप की पेंशन की वजह से चल रहा है, आपकी टेंशन की वजह से नहीं। और एक बात, मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरों के लिए छोड़नी पड़ती है, जैसे धंधे में पनौती बन के आना और बार बार उंगली करना। सच कहा भांजे तूने, मैंने कुछ नहीं किया। धंधे के लिए पैसे तेरे दोस्तों ने नहीं, मैंने ही दिए हैं। आपका पैसा महापनौती निकला, वो धंधा चौपट हो चुका है, 3rd एम्पायर वाला चौपट। आसू, तुझे पता भी है तेरे पापा की पेंशन से घर नहीं चलता था। वो 10,000 में 800 रुपये सिलेंडर और 2,000 बिजली का बिल, और बाकी बचे पैसे वो तो यूं ही खत्म हो जाते थे। और तेरे मामा हर महीने 10,000 रुपये हमें देते थे, जिससे तुम ये खुशहाल की जिंदगी बिता रहे हो। और तुम कहते हो कि मामा ने किया ही क्या है?
अब ये हाथ गाल पे काहे को चिपका के रखा है? फेविकोल लगा है क्या? सारी जमा पूंजी तेरे बाप ने अपने शौक में बिता दी। कौन सा शौक नहीं था उसे? दारू, लॉटरी, सब शौक उसने पूरे किए। जब बूढ़ा हुआ तो उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ था। और जो हम ये खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं ना, इसमें तुम्हारे मामा का योगदान है। इन्होंने अपनी बेटी की शादी का जो पैसा था ना, वो तेरे धंधे में लगा दिया, जो तूने चौपट कर दिया। हार्ड एम्पायर वाला चौपट, समझे? मैं तो आपको कंस मामा समझता था, आप तो हंस मामा निकले। मुझे लगता था मेरा बाप 10,000 की पेंशन छोड़ के गए, जिससे हमारी टेंशन दूर होंगी। लेकिन 10,000 में घंटा कुछ होता है। तेरे पापा नौकरी करते थे, पर हर वक्त तनख्वाह की तारीख और छुट्टी की तारीख का इंतजार करते थे। दूसरों की गुलामी की जंजीर में हम कैदी की तरह होते हैं। घर भी पूछ कर जाना पड़ता और मालिक की 2 बातें भी सुननी पड़ती। और सच कहूँ तो तेरा बाप नौकरी में कोई तरक्की नहीं कर पाया, और जो कमाया वो भी बुरे शौक में उड़ा दिया। मैं नहीं चाहता था कि तू तेरे बाप की तरह गुलामी करे, कुछ अलग करे। मैं ही चाहता था। तू तो खुद नौकरी कर चुका है। पता है तुझे साल में कितनी छुट्टियां होती है? 40-45 संडे और 10-15 त्योहार। बाकी दिन तो गुलामी ही करनी पड़े। दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है हम खुद का धंधा करें, आजादी मनाएं। देश को आजादी मिले अरसा हो गया, लेकिन हमारी आजादी हमारे हाथ में है। मैं भटक गया था, लेकिन अब सही जगह पे आया हूँ। अब मैं अपने धंधे को फिर से स्टार्ट करूँगा और नए मुकाम पे ले जाऊँगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सारे व्यापारी नाराज बैठे हैं। मुझे लगता है हमको अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए और उन गलतियों को दोहराना भी नहीं चाहिए। दोस्त हो, पराये हो या रिश्तेदार हो, जो लोग भी धंधे के लिए नुकसानदायक है उनको धंधे से दूर ही रखना चाहिए। अच्छा हुआ आपने बता दिया, नहीं तो मैं तो छोड़ो। देखो, मुझे लगता है मुझे सारे व्यापारी से माफ़ी मांगनी चाहिए और नौकरों को काम पे वापस लाना चाहिए। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई है? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो तुम्हारे पिछवाड़े से टट्टी की जगह का पानी निकलता है? और क्या 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 बोला था तूने? हाँ, कि मेरे हिस्से की बद्दुआ किसी गुंडे बदमाश को दे दो। है अबे तू ही तो है सबसे बड़ा गुंडा है। अभी क्या हुआ? सर, मैंने सुना था व्यापार प्यार से होता है, पर मुझे पता नहीं था मंदी क्या होती है। लेकिन अब पता चल गया कि मंदी क्या होती है। माना कि मैंने गलती किया हो, पर सर गलती की सज़ा माफ़ भी तो हो सकती है ना। चल जा, चल। बड़ा बात कर रहे हैं, माफ कर दो। अगली बार आना है दोबारा मेरे पास, पहले पता कर रख रहा हूँ। चल निकल वहां से। क्यों भैया, उस दिन तो बड़े गुस्से से कह रहे थे तुम्हारे तमीज से मेरी कमीज अच्छी है।
अब क्या फट गई क्या तुम्हारी कमी? हमें पहले पता नहीं था कि व्यापार क्या होता है, लेकिन अब पता चल गया है व्यापार क्या है। अब तो पता पड़ गया ना। तुम्हारे गुनाहों की सजा तो अल्लाह देगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस हम तो अल्लाह के बंदे हैं। मैडम, मैंने उस दिन आपसे कुछ ज़्यादा बदतमीजी से बात की थी, हो सके तो मुझे माफ़ कीजिए। मुझे आपसे किसी भी प्रकार की बात नहीं करनी है, आप यहाँ से चले जाओ बस। सॉरी सर। मैंने उस दिन आपको फ़ोन पे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ़ कीजिए। क्या आसू भाई, ऐसा चल रहा है तुम्हारा नया धंधा? तुम लोगों की कमी थी। एक काम करो, तुम यहाँ से जितना भी माल लगता है सब समेट के ले जाओ, और कुछ कम पड़े तो मेरे घर की तिजोरी है वो भी उठा के ले जाओ। ये कैसे भाई की बात कर रहा है? हम तो तेरे दोस्त हैं ना, दुश्मन नहीं। फिर दोस्त? और तुम लोग दोस्त नहीं हो, तुम लोग घोस्ट हो, घोस्ट। पूरे धंधे को डरावना बना के रख दिया है। और जब भी तुमको उधार दो तो ऐसा लगता है कि पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। दोस्त पर भरोसा नहीं है क्या आंसू? व्यापारी तो अभी अभी बने हुए हैं और दोस्त तो पहले से है ना। तुम लोग को पता है क्या मैं कैसे कमाता हूँ? 50,000 का माल बेचने के बाद, 1 महीना पिछवाड़ा घसने के बाद 10,000 रुपये कमाता हूँ। ओए, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। वो 10,000 कमाने के बाद 5,000 का माल तुम लोग उधार लेके जाते हो, वो पैसा तो आता ही नहीं है। तो इससे बड़ा डरावना धंधा कोई हो ही नहीं सकता। एक काम करो, तुम यहाँ से जो भी माल लगता है सब समेट के ले जाओ, अपनी दुकान ही है, लूटो। ये तो कुछ नहीं, ट्रक भर के माल आने वाला है, तुम्हारे घर पे भेजता हूँ, लूटो। अच्छी क्लास ली इन भूतों की। उम्मीद है दोबारा डराने नहीं आएंगे। मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरों के लिए छोड़नी पड़ती है, जैसे दोस्ती के नाम पे चूना लगाना। हाँ सर, बोलिए। हाँ, तुम्हारा पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। थैंक यू सर। हाँ, अभी दूसरा ऑर्डर लिखो। अरे वो सब बाद में देखेंगे, पहले मेरा ऑर्डर लिखो। हाँ, एक मिनट। हाँ सर, बताइए। हाँ, रेड शर्ट 50 पीस, ब्लू शर्ट 50 पीस, ब्लू शर्ट 50 पीस, और ब्लैक शर्ट वो भी 50 पीस। सफ़ेद टपरी कुर्ती 12 पीस। ओके सर, अभी भिजवाता हूँ। एक काम कर, जल्दी पूरा हमारा पैक करो, जल्दी से तू की दुकान को देखिए। अब ये उदासी का पाद में फैला, पैसा ना शुरू हो चुका मार्केट से, बहुत जल्द मैं तेरे पैसे दे दूंगा। साहब, मैं बोल रहा था वो दिवाली का कुछ बोनस वोनस मिल जाता तो। तेरे बाप ने तुझे पैदा किया, इससे बड़ा बोनस हो सकता है क्या? पहले दिवाली तो निकल दे अपना वाला, फिर दिवाली के बारे में सोचेंगे ना। आगे क्या आप उंगली करने। मैं क्या कह रहा था कि हम। एक मिनट। मियाँ? हाँ मियाँ जी, बोलिए। ओके, शुक्रिया, मैं भिजवाता हूँ। एक काम कर, अपन ने जो पान का उसे माल उठा के लाए थे ना, उसको दे के आ। क्या सर, इतना कुछ हो गया फिर भी आप किसी को कुछ ना कुछ बोलते रहते हो।
मेरे को पता है मैं उसको पान खाओ बोलता हूँ, तेरे को पता है मैं उसको पान खाओ बोलता हूँ, उसको पता है क्या? और हमें मज़ा आ रहा है तो दिक्कत की कौन सी बात है? मैं ये कह रहा था कि हम 1 मिनट। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा था कि तुमको नए ग्राहक बनाने चाहिए। पुराने ग्राहक क्या है, धंधे को भी पुराना बना देते, और नए ग्राहक एक नया जोश, नए विचार, नई दिशा और नई उमंग देते धंधे को, और धंधे की बरकत फिर देखना। अच्छा, वो आपने बता दिया ना, तो मैं तो ईमेल पे सर्च करने वाला था। सबसे पहले इस धंधे को तो सेट करने जो फिर से स्टार्ट हुआ है, बाद में देखेंगे नए ग्राहक। वैसे बात तो सही आपकी, नए ग्राहक के बारे में सोचना चाहिए। सोच लूँगा मैं, आप टेंशन मत लो। क्या हो गया तुम लोगों को? हाँ, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? देखो, ऐसे उदास बैठने से कुछ होता नहीं है, समझा ना? क्या हुआ है? एक दोस्त मर चुका है, दूसरा कम हो चुका है, क्या गम है? सब कुछ तो है। नहीं रे, हाँ उदासी इस बात की नहीं तो है। उदासी तो इस बात की है हाँ कि असू साला घमंडी हो गया। हाँ नाम लिया शैतान हाजिर, वो देखो वो आ रहा है। सॉरी, उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। घमंड पालना अच्छी बात नहीं है, तब पालना फायदेमंद है। घमंड साथ नहीं देता। क्या कहा तुम लोगों ने? घमंडी? मतलब कोई आदमी बिजनेस डाले तो वो घमंडी हो जाता है, कोई आदमी तरक्की करे तो वो घमंडी हो जाता है। इस हिसाब से तुम लोग तो महापुरुष हो, और तुम लोग ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और तुम लोग बुढ़ापे में पछताओगे। तुम लोग बुढ़ापे में सोचोगे कि यार मेरे पास जवानी में कितना समय था, मैंने क्या किया, चिड़ीमारी की, पार्टी की, पूरा वेस्ट कर दिया। देखा नहीं बबन के साथ क्या हुआ? उसने अपनी पूरी ज़िंदगी शौक में निकाली, और आज उसका परिवार भूखा है, भिखारी है। वो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है, इसीलिए कहता हूँ कि आज भी मौका है, सुधर जाओ। और एक बात, मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरों के लिए छोड़नी पड़ती है, जैसे गाली देना, हरामखोरी करना, छेड़खानी करना, ये सब काम तुम लोग करो। सही तो कहा यार उसने, कुछ नहीं रखा ये सब चिड़ीमारी में। अभी अपन को भी कुछ काम धंधा करना चाहिए। देखना, अब मैं भी एक धंधा शुरू करूंगा और इसको पछाड़ के ना इसके आगे निकल जाऊंगा। देखना तुम लोग। तो मुझे भी कुछ करना चाहिए, नहीं तो लोग मुझे इसके पिछवाड़े की बात सुनने वाला कहेंगे। बड़े भाई, कब काम कर 10 मिनट? अबे यार, 10 मिनट करते करते आधा घंटा हो गया, अब तो कोई सामान नहीं आया है? तो भाई का माल है? सर आपका माल पैक हो रहा है, बस निकल जाएगा थोड़ी देर में। जल्दी भाई, नहीं जल्दी। अरे जल्दी पैक करो ना, व्यापारी का फोन आ रहा है ना। मशीन थोड़ी ना है जो फटाफट काम करेंगे, इंसान है। कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? सर मैं रॉकेट पे बैठ के नहीं घूमता हूँ जो फटाक से जाके फटाक से आ जाऊँ। सर जगह जगह ट्रैफिक रहता है, आराम से गाड़ी चलाना पड़ता है। और मैंने कब कहा मशीन जैसे काम करो, और देखो तुम्हारे पिछवाड़े में कनेक्टर लगा कर चार्ज करने का बजट नहीं मेरे पास, तो तुमको मैं फटाफट काम कराऊँ। हेलो, अरे यार तुमको ऑर्डर दिया था, जल्दी भेजो ना यार, यहाँ कस्टमर रुके हुए हैं। सर आपका माल 10 मिनट में पहुँच जाएगा बस। ओके, आ ही रहा है। ओके। अरे मामा जी आप फिर से आके खड़े हो, आप जाइए, मैं संभाल लूँगा। एक काम करो, उसकी दुकान का माल पहले पहुँचाओ, पान खाओ का बाद में पहुँचाना। ठीक है साहब। 1 मिनट मामा जी।
एक काम करो ना, आप कल से आ जाओ। वैसे भी आप खाली पीते रहते हो या आप भटकते रहते हो। मैं मालक हूँ। और मैं भी खुद मालिक ही हूँ। सोचूंगा मैं, अगर कोई नहीं आता है नौकर तो आप आ जाना। अबे थोड़ा क्या देख रहे हो, पैकिंग करो, फोन आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर, मेरा ऑर्डर लिख लीजिए। ऑर्डर, हाँ 1 मिनट। हाँ बोलिए। हाँ, ब्लू टॉप 12 पीस। ब्लू टॉप 12 पीस। ब्लैक लेगिंग 12। वाइट लेगिंग 12। ओके मैडम, मैं भिजवाता हूँ माल। ऑरेंज नोट वाली ने पहला ऑर्डर दी है। एक काम करो, बाकी सबको हटाओ, पहले इसको भेजो। ये लो पकड़ो। अरे मुंह मत फैलाओ, नए नौकर आने वाले बहुत जल्द।